ठीक है। सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। आई गॉट 95% इन क्लास 10th बोर्ड। दिशिका, ग्रेट, बहुत अच्छी बात, शानदार। हम्म। चलिए साहब, आज के दिन का चालू करते हैं बिना इस बात की परवाह करे हुए कि पीछे पास्ट हमारा कैसा था। हमें नए भविष्य को गढ़ना है। हमने जो डिसीजन ले लिए हैं उन्हें स्ट्रांगली बताना है। ठीक है, पूरा करके हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अब हम सब कुछ अच्छे से बताएं कि हमने वाकई बहुत मेहनत करी है और अपना काम बड़ा अच्छा है यूं समझते हुए। रेडी? चलें सब। तो उम्मीद है आप में से सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह की चीजों को समझेंगे। जो भी आज के दिन तक चलेगा वो सब आ जाएगा, है ना। कल के दिन का लास्ट क्या था? कल बहुत अच्छे क्वेश्चन पे बात खत्म हुई थी। कल काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने लाइन के अंदर करे थे। ठीक है, और कल के दिन पे मैंने कोई काम नहीं दिया था शायद, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं सब। बहुत सारा, वेरी गुड। आयुष, सत्यम, एग्जाम्पल 15 दिया था, हीरक ज्योति। ओके, ठीक है, करेंगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले अपन अपनी तरफ से आगे बढ़ लें कि हमने जितनी दूर तक काम किया है। ठीक है, मिला लेते हैं पहले, धीरे धीरे चलते हुए मिला लेते हैं कि हमारा काम यहां तक आ चुका है ना, ताकि इतने से क्वेश्चन बने। हाँ भाई, कल के दिन का क्वेश्चन 90 आए आपके, वेरी गुड। पूरा SW बन गया है, ग्रेट। धीरे धीरे आज के दिन में जहां तक पढ़ा है ना वहां तक आ जाएगा। ठीक है, आज के दिन में खत्म होने तक हम जहां तक पहुंचेंगे वहां तक आ जाएगा। रेडी? चलिए साहब, क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले सिंपल लेवल पे जो क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं उनकी बात करते हैं। रेडी? चालू करें भाई अपन लोग, है ना। सर मैंने, अच्छा, गुड वन गुड वन गुड वन। हम्म। मैं भी यही सोचे जा रहा हूं कि धीरे धीरे आपसे बात किधर से कहां तक करी जाए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ठीक है, टेन 20 डिग्री प्लस टेन 25 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। गुड वन भैया, सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी का अच्छे नंबर दिख रहे हैं मुझे लाइन के अंदर। ठीक है, जीवी सर प्रो आर्मी। ठीक है, जल्दी से बताइए कि आप मुझे ये बताना चालू करो कि टेन थीटा में वन कब आता है। टेन थीटा में वन कब आता है? क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। टेन थीटा में वन कब आता है? टेन थीटा में वन कब आता है? 93, 94, 96 परसेंटाइल, वो 98%। रिद्धि, गुड वन। हाँ भाई, क्या लगता है? 90.2, वेरी गुड। 1045 डिग्री पे, हाँ बिल्कुल, जब थीटा कितना हो? 1045, क्या कहते हो? 1045 डिग्री, है ना।
अच्छा, इसका ये आंसर हुआ ना 1045। अब सोचो देखो कि क्वेश्चन में कोई ये जानता है कि 1045 डिग्री कितना है, 1 है। तो आप ये जानते हो कि 45 का मतलब होता है 20 + 25, तो वो भी 1 होगा। अगर वो भी 1 होगा तो आपको पता होगा tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b अपॉन में नीचे कितना, tan a प्लस में tan b, ठीक है ना, अपॉन में नीचे कितना 1 - tan a इंटू tan b, यही तो होगा। और ये बराबर भी 1 होगा। और अगर ये 1 हो गया तो आप ये जानते होगे कि अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो tan 20 डिग्री प्लस में tan 25 डिग्री इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1 - tan 20 डिग्री इंटू में tan 25 डिग्री भी होगा। हाँ सर होगा। अभी माइनस वाली पार्टी को कहिए आप उधर जाइए, जैसे आप माइनस वाली पार्टी को उधर जाने को कहेंगे tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री तो ऑलरेडी है वहां पे, ये माइनस की पार्टी उधर जाके प्लस की हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा tan 20 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 1। लो और हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, काम खत्म। सही है, ये है खेल। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई कि अच्छा हाँ सर ये तो बराबर है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। करें, इतना इजी, हाँ इतना इजी। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि अगर हम आपको बता दें कि a + b जो है वो 45 डिग्री है, देन आप हमें प्रूव करके बता दीजिए कि 1 + tan a इंटू 1 + tan b इज इक्वल टू 2 होगा। 1 + tan a इंटू में 1 + tan b इज इक्वल टू, अच्छा वैल्यू क्या होगी, 2 नहीं, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके ठीक है। अब करना क्या है, अगर ऐसा है तो देखो भाई हमें तो ये पता है कि a + b अगर 45 डिग्री किसी ने बोल दिया, ठीक है ना, 45 डिग्री, तो हम तो tan पहना देंगे, tan a + b 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसे खोल देंगे, tan a प्लस में tan b अपॉन में नीचे कितना 1 - tan a tan b इज इक्वल टू 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिखेगा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 - tan a tan b, tan a tan b ऐसा दिखेगा। अब ये जो tan a tan b इसको आप कहिए उधर जाइए, तो tan a प्लस, ठीक है ना, tan b प्लस tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 होगी। हाँ बिल्कुल सर, पिछले वाले जैसा ही तो है। मैंने कहा हाँ, अब अगर ऐसा हो गया तो हमारे मन में क्या आ रहा है, हमारे मन में एक नई चीज आएगी। हम इस जगह पर क्या करेंगे, इधर भी एक जोड़ते हैं और उधर भी एक जोड़ते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एक लेते ये 1 + tan a दिखेगा, हाँ उससे क्या हो जाएगा सर, देखो 1 + tan a हमारी जरूरत भी है। अच्छा लेकिन होगा कैसे, मैंने कहा देख अगर अपन ने बेटा 1 + tan a ले लिया ना, तो 1 + tan a को तो ब्रैकेट में रख ले छुपा के। इधर ध्यान से देख, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा सर, इन दोनों में कॉमन tan भी आ जाएगा सर, tan b, तो अंदर क्या बचेगा मेरे दोस्त 1 + tan a बचेगा, इज इक्वल टू में उससे 2 हो चुका होगा। अच्छा अब 1 + tan a जो है पूरे में से देख 2 बार आ गया, दिख रहा है, हाँ सर इधर भी और इधर भी, तो 1 + tan a फिर से कॉमन आ जाएगा। कॉमन आते ही खुद की जगह क्या छोड़ेगा 1, प्लस में कितना छोड़ेगा tan b, और ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा 1 + tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 2। अच्छा और याद रखना ये भी हमने क्वेश्चन को रिजल्ट की तरह से प्रमोट करना चालू कर दिया, ये भी एक रिजल्ट हो गया भाई कि जब भी a + b माने दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री आ रहा हो तो फिर आंख बंद करके 1 + tan a इंटू 1 + tan b की वैल्यू 2 बोल देने का है। अच्छा ऐसा बोलना है, हाँ जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा। हाँ धीरे धीरे कवर अप करो अंगद, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, है ना। तो चलिए सब, ये वो हमारा छोटू सा दूसरा क्वेश्चन आज के लेक्चर का, है ना। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो इससे हमें क्या फायदा, देखो अब यहां से समझो कि किसी ने हमें दे दिया क्या कि 1 + tan 20 डिग्री इंटू में 1 + tan 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या, तो हम दिमाग लगाएंगे कि 20 डिग्री और यहां से 25 डिग्री का सम
45 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1 + 10 20 डिग्री माने 1 + 10 A 1 + 10 B की वैल्यू कितनी होगी 2। तो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन फिनिश, है ना। क्या फटक से ना क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब मेरा ज्यादा ख्याल है आप में से कई लोग ये बात समझ सकते हैं कि अच्छा ये कोई गेम है, ठीक है। अब जिनको मेरी ये बात समझ में आ गई, ठीक है, वो झटके से क्वेश्चन पे सोचें। चौथा क्वेश्चन करते हैं, छोटू सा क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ, क्या मांग रहा है भाई, 1 + 10, यहां पे कितना 245 डिग्री, 245, ठीक है। यहां पे दे रखा है 1 + 10 250 डिग्री। यहां पे कितना बोल रहा है 1 + 10 260 डिग्री, ठीक है। और यहां पे कितना मांग रहा है 1 - 10 200 डिग्री, ठीक है। यहां कितना मांग रहा है भाई 1 - 10 205 डिग्री। क्या भाई ये कितना खत्म होगा भाई। और यहां मांग रहा है 1 - 10 215 डिग्री। अरे बाबा ये क्या क्वेश्चन हो गया सर, इतना भयानक क्वेश्चन। 10th का रिजल्ट आ गया माही, क्या तुम अपने पानी से आगे नहीं आ रहे, है ना। 1 + 10 245 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए इसका, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, ये इसका ना ना ना, रुको 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 रुको, देखो इसका ऐसे लिखो 1 + 10 245 डिग्री, सही है। इसके पास में जान करके 1 - 10 200 डिग्री को बैठा लो। 1 + 10 250 डिग्री, ठीक है। इसके पास में मैं जान करके 205 को बैठाऊंगा। सर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, मैंने कहा मेरे दिमाग में कुछ 45 चल रहा है। अच्छा 1 + 10 260 डिग्री में 45 कम, 45 माने 45 कम, 260 में 45 कम, 260 में से 45 कम, 260 में से 245 215 होता है। तो 1 - 10 215 215 को साथ बिठाऊंगा। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ऐसा मैं ये सोच के कर रहा हूं कि ये जो लिखा है 1 + 10 200 नहीं लिखा, ये 1 + 10 ऑफ -200 डिग्री लिखा है। क्योंकि ऐसा मैंने सुना था कि 10 ऑफ -थीटा जो होता है वो -10 थीटा होता है। तो ऑब्वियसली अगर कभी मुझे -10 थीटा दिखाओगे तो 10 ऑफ -थीटा तो लिखूंगा मैं। तो उससे क्या होगा सर, मैंने कहा देख इसको मैं लिखूंगा 1 + 10 -205 डिग्री। अच्छा उससे क्या, इसको लिखूंगा 1 + 10 -215 डिग्री। आप में से जिस जिसको समझ में आ गया है बता देना कि हाँ सर समझ में आ गया है। कि अब मैं क्या करने वाला हूं, बताते रहना कि सर मुझे तो आ गया समझ में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है जल्दी से बताना कि सर मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, इसके बाद क्या करोगे। सोचने में आ गया आपको कि मैं क्या चल रहा हूं। देखो इसका और इसका सम 245 डिग्री प्लस माइनस का 200 करो, कितना बचेगा 45 बचेगा ना। अगर 45 बच गया तो ये दोनों का पेयर का मल्टीप्लीकेशन मुझे 2 दे देगा, क्योंकि ऐसा रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है कि अगर 1 + 10 A इंटू में 1 + 10 ऑफ B दे दोगे तो मैं चेक करूंगा A + B अगर 45 डिग्री है देन आंसर इसका 2 होगा। ए हट, अच्छा अब जरा इसको देखो, यहां पे अगर जानते हो तो 250 डिग्री में माइनस का 205 डिग्री जोड़ो, देखो 45 डिग्री आ रहा है क्या। हाँ सर जोड़ने पे तो 45 भी बचेगा, और क्या जोड़ोगे तो मतलब घटाएंगे एक तरह से। वैसे 260 में माइनस का 215 जोड़ो, देखो 45 डिग्री बचेगा, बचेगा ना। और अगर बचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू भी 2। तो 2 × 2 × 2 बोले तो आंसर इज 8।
अब आप में से कईयों को समझ में आया होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे रिजल्ट का यूज करना है। हाँ, ऐसे रिजल्ट का यूज करना है। देखो धीरे धीरे। हम्म याद आ गया आपको? रेडी, चलें आगे, है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बस कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 स्लाइड्स चली है अभी तक, ज्यादा थोड़ी ना पड़ा है। बहुत धैर्य से चल रहे हैं अपन, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो रुक भी जाता हूँ कि किसी को कॉपी करना हो तो कर लो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिखा रहा है कि क्वेश्चन में है उसके पास में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है भाई। चाहते हैं बताओ इसको कि प्रूव करके दिखाओ। कैसे करोगे आप इसे प्रूव? मैंने कहा देखो भाई सोचते हैं, ठीक है। अब क्या करना है ना? क्या करना है? देखो अब ऐसे करना है कि हमें पहले ये समझाओ कि पीछे की 2 टर्म में कुछ कॉमन शॉमन दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा होगा। कॉमन क्या आ रहा है जल्दी बताना, जल्दी से बताना कि हेमंत दिख रही है, जल्दी से बताना कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है। अनुराग ये बताओ कि क्या कॉमन आ रहा है, बताओ पीछे के दोनों में। आहा 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 आहा, नहीं संजय ये कॉमन नहीं आ रहा। हाँ दिशिका, अनस दोनों ने सही जवाब दे दिया। ठीक है भाई, सबको पता है कि सर कॉमन तो साइन ऑफ ए माइनस बी आ रहा है, तो बच क्या रहा है? साइन ऑफ ए माइनस बी बच रहा है। माइनस में यहां से क्या बच रहा है? 2 sin a कॉस बी बच रहा है। अच्छा, फिर दिख रहा होगा साइन ए माइनस बी को तो पढ़ा रहने दे दोस्त। क्या जानते हो साइन ऑफ ए माइनस बी खुलता है? हाँ सर, क्यों नहीं खुलता? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी खुलता है सर ये। मैंने कहा और पीछे से क्या लिखा है? 2 sin a कॉस ऑफ बी लिखा है। अच्छा अब एक बात बता कि अगर गलत नहीं लग रहा तो साइन ए कॉस बी में से 2 sin a cos b घटा सकते हैं क्या? हाँ सर, क्यों नहीं घटा सकते? ये घटने के बाद माइनस का साइन ए कॉस बी ये बच जाएगा सर, और इसका ये कॉपी कर देंगे कॉस ए साइन बी, इसको पढ़ा रहने देते सर। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है? अरे सर माइनस कॉमन ले सकते हैं बस, अब और क्या कॉमन लोगे आप? मैंने कहा ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का साइन ए माइनस बी। अच्छा बताइए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? तो बच्चा कह रहा है कि सर ये साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी बचेगा। मैंने कहा ये कुछ होता है क्या? अरे सर फार्मूला होता है, क्या आप इतनी बार क्या पूछ रहे हो? ये तो पता ही है कि सर ये साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। हाँ, ये आगे क्या लिखा है? अरे सर ये साइन ए माइनस बी लिखा है। अच्छा, और उसके आगे क्या चल रहा है? यहां से सर साइन स्क्वायर ए चल रहा था, ये भी साइन स्क्वायर ए था। अच्छा ये भी साइन स्क्वायर ए था, ये भी साइन स्क्वायर ए था, और ये भी साइन स्क्वायर ए ही होगा। मैंने कहा अब क्या करें, 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 अब क्या करें? मैंने कहा अब ये कोई फार्मूला है क्या? ये कोई फार्मूला है क्या? क्या साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करके कोई फार्मूला है? सोचो जल्दी जल्दी, दिमाग पे जोर डालने तो 11th का काम है। सोचना, बार बार भूलना, चलना, दौड़ना, रुकना, दुखी होना, फिर वापस चलना, यही तो सोचना है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होता है? सर ये होता है साइन, फार्मूला है, बताओ बताओ बताओ, मैं रुक गया हूं। हाँ भौमिक ने जवाब दे दिया है, रिद्धि ने भी जवाब दे दिया है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी लिख देते हैं, और आगे ऑलरेडी क्या है? साइन स्क्वायर ए है सर, तो कुछ कटेगा? हाँ कट जाएगा। क्या कटेगा? साइन स्क्वायर ए कटेगा। क्या बचेगा बताओ? सर साइन स्क्वायर बी बचेगा। कहीं वही तो रहस्य नहीं है हमारा? अरे हाँ सर, रहस्य खुल गया। लो
क्या कहते हो, बन गया ना? यस एग्जैक्टली, बन गया। सही है, सही है ना? तो देखिए साहब, धीरे धीरे हमने अपने एक और क्वेश्चन पे कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे फिर कंट्रोल करते हैं। बताओ, देखो जरा सोच करके। ठीक है, दिमाग फुल दौड़ाना, फुल रेडी, फुल दौड़ाने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पूछने वाला कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाना चाहता है? प्रूव दैट, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करवाना चाहता है? प्रूव दैट कॉस, आइला चुना नहीं था क्या? ठीक है, प्रूव दैट कॉस 2x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है cos 2x cos 2y प्लस cos स्क्वायर x प्लस y माइनस cos स्क्वायर x माइनस y। ये सब बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है। नहीं, मैं नहीं करता रोहित, बिल्कुल भी। मैं उस किताब को अच्छी किताब मानता ही नहीं। मैं बिल्कुल नहीं करता उसको। जिस चीज से कोई फायदा ना हो उसे मैं बिल्कुल यूज नहीं करता। सिर्फ देखने के लिए, खुशियों के लिए नहीं करता मैं कोई भी काम। सर आप इस बैच में, पता नहीं, देखो कुछ नहीं है, पगला बना रहा है तू प्रियांश। हाँ भाई देखो, तब तक अपन दिमाग लगाते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता था, ये बताओ आप। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कुछ होता था क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कुछ होता था क्या? अगर आप बता दोगे तो मजा आ जाएगा। नहीं, सिंगेज अच्छी किताब है। हाँ भाई, आर डी शर्मा अच्छी किताब है। ठीक है, अभी तो इस पे बताओ, पहले मेरे मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, ये बताओ आप तो। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, ये बताओ बस। ये बता दो आप तो, ये कितना होता है बताओ। पूर्णिम तुम बताओ, ढूंढो। कहा था ना, अपने ये किताब जहां अपन पढ़ने बैठते हैं ना उसके बाजू में पेपर चिपकाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लगना चाहिए पढ़ रहे थे। ओ ओ ओ नहीं नहीं नहीं, कॉस का कॉस से कोई लेना देना नहीं है। यस एग्जैक्टली, राज द ओनली आंसर मेकर। ये एक्चुअल में साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है। और अगर ऐसा लिखा है तो ये साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए की निशानी है। एक बच्चा राज, बाकी सब गलत, सबका आंसर रॉन्ग था। ठीक है, अब सुनो, अगर ऐसा है तो सर ये बी है ना, हाँ ये ए है ना, हाँ तो मैं सर इसकी जगह पे cos b प्लस ए लिख दूं, लिख दे b प्लस ए। ठीक है, इंटू में कितना है ना, इंटू, ओ सॉरी 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 सॉरी, बी 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 तो ठीक लिखा, लेकिन ये आगे क्या लिख दिया मैंने, साइन b प्लस ए है ना, इंटू में साइन b माइनस ए, माइनस करोगे ना तो माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा। ओके, और यहां cos 2x इंटू में cos 2y, मतलब आपने सर RHS उठाया है? मैंने कहा हाँ, अब मैंने RHS उठाया। अब क्या करेंगे? नहीं अच्युतम, मेरी नजर में नहीं आया था बेटा, हो सकता है तेने लिखा हो, पक्का। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं लिखा, मेरी नजर में नहीं आया। अब बताओ ये क्या लिखा है, cos 2x cos 2y प्लस में कितना लिखा है sin 2x, ठीक है, इंटू में कितना sin 2y। सही है, ओके। और अगर कोई मेरे को बता दे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये किसका फार्मूला है, ये किसका, बिल्कुल पारस, गुड वन, ये किसका फार्मूला है? जल्दी बताओ।
आज तो थी, अच्छा ओके कोई बात नहीं, चलेगा बच्चा। ठीक है, ये किस, हाँ ये एक फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए की जगह कौन है 2x और बी की जगह कौन है 2y, और ये क्या LHS नहीं हो गया, लो लहस से खुल गया। सही है, डन हो गया। बताइए क्या कर रहे हैं, एक फार्मूले पे काम किए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, सिर्फ काम करे जा रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे, काम करे जा रहे हैं। दैट्स इट, सिर्फ काम करे जा रहे हैं हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपन, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हम्म, देखें आप में से कौन क्या क्वेश्चन करता है। यहां तक के क्वेश्चन बन गए हो, अगर आपसे पीछे गलत हो गया, किसके पीछे गलत हो गया। ओ हाँ 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 हाँ, ये भी बात अच्छी बोली भाई, ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है मतलब। हम्म, ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक होगी, क्योंकि हमारी तरफ से हमने एक पैसे की भी गलती नहीं करी, बी प्लस ए बी माइनस एक करा है ना। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ऐसा बी प्लस ए बी माइनस ए, हम लेते अगर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो हमारा आंसर होता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब होता था कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो मैं लिखता साइन ए प्लस बी, तो एक बार दोनों को जोड़ता, एक बार दोनों को घटाता, ये लिखता, सॉरी ये होता मेरे लिए, सॉरी ये यहां पे गलती हो गई ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा। अगर ऐसा होता तो मैं लिखता बी प्लस ए, माने मैंने दोनों को जोड़ना था, और फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखो गलती हो गई यहां से, ठीक है, ये गलत हुआ है मेरे से, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, इसको सही कर देते तो फिर ये भी पीछे से, हालांकि सिर्फ प्लस माइनस की मिस्टेक है, लेकिन करेक्ट कर देता हूं, करेक्ट। देखो अगर ये बी है, अगर ये मेरा बी है, ठीक है, और ये अगर मेरा ए है, तो मुझे साइन ए प्लस बी, माने मेरे को इन दोनों को जोड़ना था, मैंने जोड़ दिया, फिर साइन ए माइनस बी, है ना, इन ए माइनस बी, ए ये है एक्स माइनस वाई माइनस, इसको लिखूंगा एक्स माइनस वाई। सही, एक्स और एक्स कटेगा, यहां से ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, इंटू में साइन माइनस 2y, सही है, और cos 2x इंटू में cos 2y चलेगा, cos 2x इंटू में cos 2y चलेगा, ये माइनस तैरता हुआ बाहर आ जाएगा, sin 2x इंटू साइन 2y, माने वापस से cos 2x प्लस 2y, माने लहस से खुल गया फिर से। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई थी, है ना, अब सही लिख दिया मैंने, बिल्कुल सही लिख दिया। ग्रेट, ठीक है, हाँ भाई, तो ये अपनी तरफ से एक और काम डन, डना डन। ठीक है, जिन जिन बच्चों का ये भी बनता जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है। एसडब्ल्यू डिस्कस करेंगे ना, व्हाई नॉट, वी विल डू दैट। ठीक है, अभी तक अपन सिर्फ छोटे छोटे 6 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन सुनो आप तो। ठीक है, अब देखिए, है ना, साइन 15 डिग्री, ठीक है, उल्टा टाइटल गलत डाल दिया। ठीक है, अगला टाइटल है हमारा 15 डिग्री और 75 डिग्री, इस पे बात करते हैं। रेडी, 15 डिग्री मैंने सही कर दिया बच्चे, अब बिल्कुल सही था हमारा ना, 15 डिग्री और 75 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए जैसे मेरे से किसी ने कहा साइन 15 डिग्री कितना होगा, साइन 15 डिग्री मांगा ना, तो मेरे को क्या करना चाहिए, साइन 15 डिग्री है ना, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं, और फिर मैं इसे खोल देता हूं, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री
माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं। अब साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, इंटू में साइन 30 कितना होता है 1/2। अब आप एलसीएम देखो, ये लिखा है √3/2√2, माइनस में कितना लिखा 1/2√2, बताओ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2√2, ऊपर कितना बनेगा मेरे दोस्त √3 - 1। तो साइन 15 डिग्री कितना होता है √3 - 1/2√2। ठीक है, अब चलो मैंने ये निकाला। ठीक है, अब आप दूसरे पे चलो, जल्दी से अपने नोट्स बनाते चलना मेरे दोस्त। ठीक है, जितने भी हैं सारे बच्चे, ठीक है, रिद्धि पूर्णिम है ना, जितने भी बच्चे हैं हमारे भी, साग्निक, शशिभूषण, ठीक है, धीरज, देव, मनीष, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सबके सब लगातार नोट्स बनाते चलना। कॉस 15 डिग्री सोचते आ जाइए, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको कैसे खोलेंगे कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ऐसे कर लेंगे। राइट है भाई, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा। अरे मैं सबका नाम बोलूंगा, रुको जरा। हाँ भाई, आंसर आया, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं सबका नाम बोलूंगा, अगली बार से मैं लिखूंगा बकायदा बहुत सारे बच्चों का नाम। ठीक है, धीरे धीरे अपन प्रो आर्मी बनाएंगे, अपनी प्रो आर्मी, डोंट वरी। ठीक है, ये कितना हो गया 1/√2 cos 30 होता है बेटा √3/2, ये याद रखना है अपने को, धीरे धीरे याद होता है, और याद है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अच्छा साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ओवरऑल कितना हो गया √3 + 1/2√2। अच्छा एक और बात सुनो, अगर ऐसा है तो ये भी तो सच है सर कि इनकेस अगर आपको पता हो तो cos 15 डिग्री जो होता है ना, cos 15 डिग्री साइन 75 डिग्री भी तो होता है, क्योंकि 75 और 15 कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसीलिए ये साइन 75 डिग्री भी है। अच्छा, और तो सर ये अगर साइन 15 है तो क्या ये cos 75 डिग्री है? हाँ ये cos 75 डिग्री भी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि सर हमारे बारे में सोचो, मैं भी तो हूं मार्केट में 10-15 डिग्री। हमने कहा तेरे बारे में क्या सोचें, तू तो साइन 15 डिग्री अपॉन कॉस 15 डिग्री है। साइन 15 डिग्री कितना √3 - 1/2√2, कॉस 50 डिग्री कितना √3 + 1/2√2, 2√2 तो जाएगा सर। ठीक है, याद है √3 - 1/√3 + 1, जैसे ही आएगा या तो आंसर यही हो गया, या फिर कुछ लोग इसे रैशनलाइज कर देते हैं। कैसे रैशनलाइज करते हैं, √3 - 1/√3 - 1 से ऊपर हो जाता है √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाता है 3 - 1। फाइनली ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये बन गया 3 + 1 - 2√3/2, माने 4 - 2√3/2। इसका मतलब और भाग लगेगा 2 - √3, 2 - √3, सही है, 2 - √3। इसका मतलब समझना, इसका मतलब tan 15 डिग्री का आंसर होता है 2 - √3। tan 15 बोलो या cot 75 डिग्री बोलो, एक ही बात है, दोनों का आंसर इतना 2 - √3। वाह सिद्धिमा, मनमीत, यशवंत, साग्निक, तनिष्क, वेरी गुड। ठीक है, इसे भी जोड़ो, जोड़ते चलो, ये सब क्वेश्चंस हैं अपने, है ना, हाँ ये सब क्वेश्चंस हैं अपने, ऐसा बिल्कुल फटाफट से। ठीक है, अब देखो अपने पास साइन 15 कॉस 15 tan 15 तीनों हो गए, लेकिन एक नहीं 6 हुए हैं, 6।
ठीक है, 6 हो गए 6। अब अपने पास 6 आ गए तो अब करेंगे क्या? अब सुनते हैं धीरे धीरे और क्या चलेगा सर, और क्या चाहिए। देखो अब मान लीजिए कि सर साइन 75 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अच्छा अब और सोचते हैं, ठीक है, यहां तक की बातें हो गई। सर कॉट 15 डिग्री कितना होगा? क्या बोले? कॉट 15 डिग्री। कॉट का मतलब होता है कॉस 15 बटा साइन 15, और क्या। अच्छा तो सर कॉस 15 तो सर √3 प्लस 1/2 √2 है, और ये तो सर √3 माइनस 1/2 √2 है, और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके हिसाब से √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 होगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये भी एक आंसर है, और लोग इसे ऐसे भी लिखेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर बन जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 3 माइनस 1। तो जिस दिन खोलेंगे ना, ये खुलेगा इतना अपॉन 2, तो फाइनली कितना हो जाएगा 4 प्लस 2√3/2, माने कितना 2 प्लस √3। ये किसकी वैल्यू आई? कॉट 15 की। तो कॉट 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस √3, यही tan 75 डिग्री भी है। यही तो लिखा था पीछे, नहीं वो 2 माइनस √3 था, ये 2 प्लस √3 है। अच्छा, दोनों में फर्क है, एग्जैक्टली छोटा छोटा फर्क है, लेकिन है जरा जरा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। मैंने कहा हाँ यही बात है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया क्या हमारा छोटू सा काम। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कहते हो आप, यहां तक की बातें आ गई? पीछे से कौन है? सुप्रीत ये पूछ रहे ये पीछे से कौन आया अभी? नजर पढ़ाई में नहीं है इन बच्चों की, इन बच्चों की नजर पढ़ाई में नहीं है, ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यही चलता रहता तुम लोगों का। हाँ, तो अब इससे पहले कि आप ये 15 डिग्री और के ऊपर दिमाग लगाना बंद कर दो, फाइनल लिख लेना, ये अपने को टांगना है। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 √2। सेकेंड नंबर पे कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू में √3 प्लस 1/2 √2, ठीक है। अच्छा थर्ड नंबर पे tan 15 डिग्री इज इक्वल टू में कितना 2 माइनस √3, हाँ। और फोर्थ नंबर पे tan 75 डिग्री इज इक्वल टू में कितना 2 प्लस √3, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। चार बहुत काम के रिजल्ट है ना, ये बहुत काम के रिजल्ट्स हैं, इन्हें याद करके लिखना है, ठीक है। हाँ वो मेरे पीछे से जो सर है ना, उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा रोने वाली इमोजी लिख रहा है बच्चा, गुड है, ये सियाने बच्चे हैं बहुत, ठीक है। अब देखिए यहां तक की बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब अगला पॉइंट सुनना आप, ठीक है। अगला पॉइंट, रेडी। अभी तक अपन 15 डिग्री 75 डिग्री के ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट सुनिएगा, नेक्स्ट, ठीक है। अगला टाइटल का नाम है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। मल्टीपल या सब मल्टीपल एंगल क्या है? जैसे थीटा अगर एंगल है ना, तो अगर आपने इसका 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा ये डैश डैश करा, तो आप मल्टीपल एंगल पे चल रहे हो, मल्टीपल एंगल, ठीक है। और अगर आप, ठीक है ना, θ/2 θ/4 θ/6 θ/5 ये कर रहे हो, तो सब मल्टीपल पे चल रहे हो, सब मल्टीपल, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान रखना, ये बहुत सिंपल, ठीक है, ठीक है। ऐसा मल्टीपल है, सब मल्टीपल एंगल। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है सर? अरे यह तो बहुत बड़ा खेल है। और बहुत मस्त गेम है। अब ये क्या है? हाँ एक पीडीएफ बनाएंगे देखो, लेकिन मैं बताता हूं, अगर मैंने प्रिंट करके दे दी ना,
ठीक है ना। अगर मैंने प्रिंट करके दे दी तो फिर किसी हालत में आपसे नहीं बनेगा। प्रिंट मत मंगाइए, आप खुद लिखिए। बहुत बहुत मैं आपको ऐसे हजारों वीडियो बता दूंगा जिसमें बच्चों ने, मतलब मैंने एक बार व्हाट्सएप पे मंगाया था कि आप मुझे बताइए आपकी टेबल कैसी दिखती है। मैं भर गया था मेरा व्हाट्सएप। ठीक है, आप सोच नहीं सकते, बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर मेजें सजा रखी है, इतनी सुंदर टेबल रख रखी है ना, कि आप बताओ मन करता है दोबारा पढ़ने बैठने का। इतना शानदार रखते हैं लोग अपने अपनी अरे मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो टेंट में रहते हैं, टेंट में। उसने तक अपनी फोटोज भेजी, क्या नहीं है बस, ईंटें ईंटें, मतलब प्लास्टर भी नहीं हुआ हुआ, फिर भी इतना सुंदर रखा है, कमाल है। मोर पंख लगा रखा है, भगवान की फोटो लगा रखी है, किसी ने अपनी वो अपनी अपने देवता की फोटो लगा रखी, कुछ भी लगा रखा है, देखो कितनी सुंदर तरीके से। ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो चीज है इससे हमें क्या मिलने वाला है, हमें सबसे पहले टू थीटा के बारे में बात करनी है। तो हमें क्या चाहिए, साइन टू थीटा चाहिए। फिर क्या चाहिएगा, कॉस टू थीटा दे दो भाई तीसरे नंबर पे, और भी देने का मन है अगर, ठीक है चलो टेन टू थीटा दे जाओ सर। ऐसे ये कुछ काम के फार्मूले हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए। लाओगे कहां से सर, मैंने कहा अरे अपना देने वाला साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी, हाँ तो लेकिन सर वो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। मैंने कहा अब एक काम कर, है ना, ए की जगह थीटा और बी की जगह थीटा रख दे। चलो सर आपके कहने पे रख दिया, तो आपके हिसाब से ये थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, और उधर सर ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। उससे क्या होगा, मैंने कहा अब ध्यान से देख, ये टू दो बार साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और ये साइन टू थीटा हो गया। अच्छा लो साइन टू थीटा, व्हाट्सएप यूट्यूब पे सब है, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए ही नंबर एक। ठीक है, तब देखो साइन टू थीटा इज इक्वल में इतना, अरे ये तो बहुत आसान है। तो आपके हिसाब से सर कॉस ए प्लस बी से भी हो जाएगा। मैंने कहा देख हाँ सोच लेना, उसमें कौन मना कर रहा है तेरे को। अगर तूने कॉस ए प्लस बी से सोचा तब भी तेरा आंसर बनेगा। ठीक है, जैसे क्या, अगर तूने कॉस ए प्लस बी जानता है ना, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा फिर सर थीटा रख दे, मतलब ए की जगह थीटा और बी की जगह थीटा ही तो रखना है। मैंने कहा रखना, तो कॉस थीटा प्लस थीटा, बोले तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में कितना साइन थीटा। अब यहां से क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लो फार्मूला बन गया, क्या बात है क्या बात है। मैंने कहा यही नहीं, कॉस टू थीटा तो बहुत जलवे वाला आदमी है, कॉस टू थीटा तो बहुत जलवे वाला आदमी है। मैंने कहा क्या 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 क्या, इसके मन में बहुत बातें आती है। इसके मन में आ रहा है कि कॉस टू थीटा लिखा है ना, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं। एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, एक और आ गया, अब कितना बन गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो सर कौन सा फार्मूला माना जाएगा, अरे ये भी माना जाएगा और वो भी माना जाएगा, इसी से तो आया है। अरे सर एक सेकेंड, आपके हिसाब से cos टू थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर आपने कह दिया cos स्क्वायर के मन में आ गई, तो सर ऐसे तो साइन स्क्वायर के मन में भी आ जाएगी। मैंने कहा क्या आएगी, चल बता। अरे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखने की, तो कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। हाँ तो ये भी तो एक फार्मूला है, cos टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या ये भी फार्मूला है, हाँ ये भी तो फार्मूला है। ओहो ध्रुव, यू कांट रिप्लाई माई कमेंट, नहीं होता, मैं फिर क्यों नहीं दे सकता जवाब। अब देख, तो मेरे पास में फार्मूले कितने बन गए, अब आज से मतलब पहाड़ बन जाएंगे, पहाड़ आपकी पास में ना लाइनें आती चाहिए। अब आर का फार्मूला साइन 15 टेन 15 कॉस 15 कॉट 15, ठीक है सब। और ये एक और आ गया, ये भी आ गया। अच्छा अब सर मैं समझ गया, अब आप मेरे से टेन टू थीटा सोच रहे हो, आप यही आपके दिमाग में चल रहा होगा पक्का। तो टेन टू थीटा कैसे निकालेंगे, आ जाओ भाई इस पर बात कर लेते हैं। टेन टू थीटा के लिए हमें पता है टेन ए प्लस बी कितना होता है, टेन ए प्लस में कितना टेन बी अपॉन में कितना वन माइनस टेन ए टेन बी, ऐसा। फिर ए की जगह थीटा बी की जगह थीटा, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस थीटा, बराबर में कितना हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, अपॉन में नीचे कितना वन माइनस टेन थीटा इनटू टेन थीटा, कितना बन गया टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन टू थीटा का फार्मूला ये, यस ये, अच्छा हाँ अभी तक तो है, तो ये बात है। अच्छा ये तो बस बहुत बढ़िया हो गया सर, फिर तो मैंने कहा देख अब यहां से एक और क्लासिक बात बताता हूं।
कि हमें क्या क्या पता चल चुका है। पहला, टू थीटा में हमारे पास तीन मेजर फार्मूले। एक साइन टू थीटा जो होता है वो टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अच्छा, दूसरा हमें पता चल गया कॉस टू थीटा के एक नहीं तीन तीन फार्मूले हैं। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर या टू कॉस स्क्वायर माइनस वन। और तीसरा टेन टू थीटा का फार्मूला भी अभी अभी निकाला। वो कितना निकला? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओहो, ये लो एक और आ गया। इससे जमाना है सुप्रीत, ये सब चलता रहता है। एनसीईआरटी का सिलेबस बेचारे चेंज करते ही रहते हैं। असली खेल आपका 12th में होने वाला है अगले साल। अगले साल आएगा मजा, अगले साल है खेल, अगले साल खेल है खेल। ठीक है, अब कंपाउंड एंगल कह लेते हैं लोग, ठीक है, कुछ लोग तो पूरे पूरे चैप्टर का नाम ही कंपाउंड एंगल दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारा चल रहा है वैसे। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ फार्मूलाज है। ठीक है, 40-42 फार्मूले याद रखें। खेला क्यों होगा? क्योंकि 12th में अगले साल से नई एजुकेशन पॉलिसी काम कर जाएगी इसलिए। और नई एजुकेशन पॉलिसीज में आपको 15 पेपर होंगे, साल में 2 बार पेपर भी हो सकते हैं। तो 12th बहुत आसान हो जाएगी कंपेरेटिव टू दिस ईयर। और परसेंटेज भी बहुत अच्छे आएंगे, आपके पास में बहुत सारी जगह होंगी और पूरी दुनिया में आपका, ठीक है, बहुत सारी जगह पे आपका विस्तार हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी बदलना आज 37-38 साल बाद में ड्राफ्ट आया है। 40 साल से एक जैसी एजुकेशन पॉलिसी, माने समय के साथ जैसे कुछ बदला ही ना हो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। टू थीटा हो गया। ठीक है, आई थिंक यहां तक हो ही गया। ओके, अब देखो यहां से काम की चीजें चालू होती है। ठीक है, क्या काम की चीजें चालू होती है? ठीक है, आपस में रिलेशन। ठीक है, आपस में रिलेशन बहुत काम की चीजें। ठीक है, क्या रिलेशन है सर? जैसे हमने सुना, क्या सुना कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, सेम वे हमने सुना cos 2 थीटा जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उससे क्या हुआ? मैंने कहा उससे ये हुआ, इसको किसी ने उधर भेज दिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया इज इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा माने ये होता है। इवन इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजा और cos 2 थीटा को उधर भेज दिया तो 1 माइनस cos 2 थीटा। हमने इस पे भी नजर रखी, ये भी हमारे लिए फार्मूले बने। माने आपस में जब ये घूम भी रहे थे ना, आपस में घूम भी रहे थे तब भी काम कर गया। क्या आपको बात समझ में आई? ये भी काम कर गया। क्यों? इससे क्या हुआ? यहां से ही तो काम की चीजें चालू हुई। क्या क्या काम की चीजें चालू हुई? ऐसे जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a कितना होगा। ठीक है, तो लोगों को याद आया कि माइनस है तो साइन है, माइनस है तो साइन है, प्लस है तो कॉस है, माइनस है तो साइन है, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए है और नीचे 2 कॉस स्क्वायर ए है। माइनस है तो साइन है, कट गया तो ये दोनों कटे तो फाइनली आंसर कितना रह गया? tan स्क्वायर है। एज सिंपल एज दैट। ओके, ये बात, हाँ ये भी बात। अच्छा, इवन फिर लोगों ने कहा कि जब इस पे आए हो एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा भी कर जाओ, 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस 2a। ऐसा हमने कहा लाओ दे दो, ये क्वेश्चन में भी क्या मुश्किल है। अगर ऐसा है तो याद है माइनस है तो साइन है, इसका मतलब अब की बार साइन नीचे है, 2 साइन स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर है, कट गया। कटने के बाद क्या बचा मेरे दोस्तों? कॉट स्क्वायर है। लो, आहा, रॉबिन्स पहली बार आया बेटा तू, बहुत बढ़िया, क्या बात है। राइट है। इवन फिर कुछ लोगों को लगा ये क्वेश्चन भी करवा ही लेते हैं कि 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में साइन 2a। अच्छा, क्या होगा इसका? मैंने कहा देखो 1 माइनस कॉस 2a माइनस है, कॉस की दुनिया में 1 माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर है, माइनस है तो साइन है तो 2 साइन स्क्वायर है। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कॉस a, आधा कर दिया। अच्छा ओके, ये 2a का 2 साइन a कॉस a, ये कहां था सर? ये पिछले वाले उस पर लिखा हुआ है, देखो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए साइन 2a का जगह कितना हो गया? 2 साइन a कॉस a। फिर तो सर 2 कट जाएगा, साइन साइन भी कट जाएगा, तो सर साइन a अपॉन कॉस से बचेगा। सर इसका आंसर तो tan a हुआ ना।
मैंने कहा हाँ, तो इसका आंसर कितना हुआ, 10A हो गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए, बहुत ज्यादा जल्दी में बड़े मत होइए, धीरे धीरे क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस 2A अपॉन में कितना, साइन 2A। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये दे दिया, फिर क्या करेंगे, अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना कि 1 प्लस कॉस 2A अपॉन साइन 2A, तो क्या करना है दोस्तों, अब की बार माइनस है तो साइन है, प्लस है तो कॉस है, तो ये कितना बन गया, 2 कॉस स्क्वायर A अपॉन में साइन 2A का क्या बन जाएगा, 2 साइन A कॉस A। और आपको पता है 2 2 कटेगा, कॉस कॉस कटेगा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट A। ये इसका आंसर हो गया। ओके, इसका आंसर कॉट A हो गया। हाँ, ये छोटे क्वेश्चन करिए, डरिए मत। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन को भर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा फिर ये क्या गलत कर सकता है वो सुनो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से, ठीक है, ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे, ये ध्यान रहे कि आप समझ क्या रहे थे। आपने अभी भी सुना कि साइन 2A जो होता है वो 2 साइन A कॉस A होता है। हाँ, ये सुना। तो दूसरी बात ये भी तो सोचो कि अगर ये साइन 4A होता तो, साइन 4A होता तो, हाँ अच्छा सोच, 2A है तो यहां देख आधा कर दिया ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 साइन, इसका भी आधा कर दे, 4A का आधा कर दो, हाँ 4A का आधा कर दे, 2A कॉस 2A। अच्छा, ये 2 साइन है कॉस है, ये 2 साइन 2A कॉस 2 है, क्योंकि 4 का आधा कर दिया सर ने। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन सोच, अगर साइन 8A लिख दे तो, अच्छा 8 है तो आधा कर देंगे ना सर, 2 साइन 4A इंटू में कॉस 4A। अच्छा, ये बात है कि कल को कोई इसका क्वेश्चन पूछे तो मेरे को ये लिखना है, हाँ ये भी एक आंसर है, और इवन है ना, यही आंसर नहीं है, एक और आंसर भी है। क्या क्या क्या, देख इसको भी तो आधा कर सकते हैं। हाँ, साइन 4A ऊपर वाला, 2 साइन इसका आधा, 2A कॉस 2A। अच्छा, कॉस 4A, अच्छा अच्छा, माने इसका आंसर सर 4 साइन 2A इंटू में कॉस 2A इंटू में कॉस 4A, ये होगा। हाँ, ये एक दूसरा आंसर हो गया। अच्छा, फिर तो सर मेरे को एक मन में आ रही है, पूछ लूं। मैंने कहा बोल क्या, कि सर इसको भी तो आधा कर सकते हैं ना, कि हाँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू कितना, 2 साइन A कॉस A इंटू में कॉस 2A इंटू में कॉस 4A। अरे हाँ, तो इसको सर ढंग से लिखा है तो 8 साइन ऑफ A कॉस 2A कॉस 4A। अच्छा, ये इसका तीसरा आंसर। हाँ, एक साथ में इतने आंसर, एक के बाद एक आधा करता जा, आधा करता जा। अच्छा सर एक बात बताओ, साइन ए के आगे आधा नहीं कर सकते क्या, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, मान ले क्वेश्चन में किसी ने दे दिया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कितना होगा, ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर बाई द वे ऐसा पूछ लिया तो क्या करेंगे कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। मैंने कहा देख ऐसा होगा ना तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्या ना, इसको भी आधा कर सकते हैं, 2 साइन, सर इसका आधा क्या होगा, A/2, और क्या, कॉस A/2। अच्छा, आधा, और माइनस है तो साइन है, तो 2 साइन स्क्वायर A/2। अच्छा, आपने सर ये फार्मूला लगा लिया, 1 माइनस कॉस 2 इज इक्वल टू में 2 साइन स्क्वायर ए। हाँ, इसका आधा कर दिया, मैंने करा ना। तो फिर क्या करेंगे मेरे दोस्त, 2 से 2 काटेंगे, साइन से साइन काटेंगे, क्या दिख रहा है सर, साइन A/2 अपॉन में कॉस A/2 दिख रहा है, क्या होता है सर, ये तो शायद tan होता है, tan A/2 आंसर हो गया। ओ ओ, ऐसे, हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े नहीं करने, बड़े तो बनेंगे धीरे धीरे, ज्यादा बड़े बनने के चक्कर में दीवार में घुस जाएंगे अपन। हाँ ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्री जीतनी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में जीतना है। पूरा नहीं जीतना, धीरे धीरे जीतना है, धीरे धीरे, रमते रमते। सारे क्वेश्चन हो जाए ऐसी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन ना हो इसकी समझदारी होनी चाहिए कि सारे ही नहीं हुए, सारे क्वेश्चन नहीं हो इसकी समझदारी होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन बन जाए ऐसी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ अब क्या है सुनो जरा, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया क्या, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कितना, साइन ए, आधा कर दो, हाँ सर, एक का 2 साइन ए का, 2 साइन A/2
इंटू में कॉस ए बाई टू, इसका भी आधा कर दिया। अच्छा, माइनस है तो साइन है, प्लस है तो कॉस है, तो टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, टू टू काट दूं, ये काट दें, क्या बच गया सर, कॉस ऑफ ए बाई टू अपॉन में नीचे साइन ऑफ ए बाई टू बच गया, क्या मिला, कॉट ए बाई टू मिला। हम्म, हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आप पल, ये क्या कह दिया तूने अक्षरशित, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। चलो, ओके, चले आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे तो सर ये तो साइन टू है ही नहीं। हाँ तो कोई नहीं ना, साइन टू ए में टू ए होता है तो आधा करते हैं, तो साइन ए तो आधा कर देंगे ए बाई टू। ओहो, अच्छा सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब, मैंने कहा नहीं, तेरी तो, तेरे को पता ही ना किस्मत ही अलग हिसाब पे चलती है, तेरे को क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है मेरे दोस्त, ये क्यों भूल जाता है, तेरे को क्वेश्चन मिल सकता है वन प्लस कॉस ए अपॉन में कितना, वन माइनस कॉस ए, और याद है माइनस है तो साइन है, तो टू साइन स्क्वायर इसका आधा, और ऊपर कितना, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, टू टू कटेगा और कॉट स्क्वायर ए बाई टू बचेगा। अच्छा, ऐसा, हाँ, ऐसा भी और ऐसा भी मिल सकता है, याद रखना, साइन ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, ये छोटू छोटू क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, मैं कितना आराम से चल रहा हूं, साइन ए की जगह क्या लिखेंगे, टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, और नीचे क्या होगा, माइनस है तो साइन है, तो टू टू कटेगा, साइन साइन कटेगा, क्या बचेगा, कॉट ए बाई टू बचेगा। हाँ तो क्या करें उसमें बोर्ड की तैयारी में बेटा, ई बात है, नहीं रैशनलाइजेशन क्यों करेंगे हम, करने को तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हम्म, और सर, एक बात, जैसे आपने हमें कहा कि ये वन प्लस कॉस टू अपन वन माइनस कॉस टू है, अगर सर किसी ने मुझे वन प्लस साइन टू ए कितना होता है ये पूछ लिया तो, मैंने कहा अगर ऐसा पूछ लिया तो, अब यहां समझना, यहां समझना, वन तक तो ठीक है, साइन टू ए तो सर टू साइन ए कैसे लिखोगे ना, मैंने कहा हाँ, इवन मैं तो कहता हूं ये जो वन लिखा है ना वन, इसकी जगह अपन साइन स्क्वायर ए, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। अच्छा, इस वन की जगह, हाँ इस वन की जगह, और प्लस में टू साइन ए कॉस ए पढ़ा रहने देंगे। फिर मैंने कहा अगर ऐसा ही होगा तो, ऐसा होगा तो फिर अपनी लाइन में लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओहो, वन प्लस साइन टू ए का मतलब ये, हाँ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी ने सोचा जल्दी बताना वन माइनस साइन टू ए कितना लिखना है, मैं लिख लूंगा, आप बता दोगे मैं लिख लूंगा, आप बता दोगे मैं लिख लूंगा। हाँ, होल स्क्वायर किसका अशफ, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, अरे जल्दी बता दो रे, वन माइनस साइन टू ए। हाँ भाई, सही बात, एकदम सही बात, सबने कहा है वन माइनस, सर इसे टू साइन ए कॉस ए लिखो सर, और फिर वन की जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दो, और ये सर साइन ए माइनस बी जैसा, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा हो जाएगा। हाँ तो ये कितना लिखा है, साइन ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली, ओहो, यस एग्जैक्टली सुप्रीत, एग्जैक्टली अक्षरजीत, है ना। अब क्या करें,
देखो यहां तक तो बात आई गई है, अगले पे बढ़ जाते हैं, है ना। देखो धीरे धीरे सीख रहे हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमने सोचा है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा सोचेंगे सर। मैंने कहा सोचो, कौन मना कर रहा है तुम्हें। ठीक है, कैसे सोचेंगे सर, है ना। यूट्यूब पे अंशु। अच्छा देखो अब क्या करना है, याद है किसी को, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजगुड कितना होता था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता था ना। हाँ फिर अगर ये होता था तो इसकी जगह लिख लेंगे साइन थीटा को, तो कहेंगे तुम रुको, ये साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए की जगह 60, बी की जगह थीटा, ऐसा कर दें, कर दो। तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा, ये √3/2 होता है, उसका स्क्वायर है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कर दें, कर दो। फिर क्या होगा, ये साइन थीटा है और ये बन जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर मैंने कहा अब यहां से थोड़ा साइड में आ जाते हैं। एक और बात, अब चलते हैं एक छोटी सी टाइटल पे, 3 थीटा पर। ये कैसे लाओगे सर, पिछली बार तो थीटा प्लस थीटा करा था, अब क्या करोगे। मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा कि साइन 3 थीटा है ना, आप बोलो तो साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिख दूं, लिख दो, क्या गलत है। फिर साइन ए प्लस बी लगा दूं, लगा दो, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन थीटा, और क्या। ऐसा कर सकते हैं ना। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर सोचो कि अगर आपको बुरा ना लगे तो साइन 2 थीटा कुछ था, क्या था। अरे सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतने क्वेश्चन करें अपन ने, और ये कॉस थीटा पढ़ा रहने देते हैं, पीछे वाला ये कॉस थीटा की जगह आ जाएगा। फिर देखो अब मेरे पास क्या बन गया आगे, 2 साइन थीटा इंटू में क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। और ये जो कॉस 2 थीटा है ना, इसकी जगह अपन लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसकी जगह ना, हाँ लिख लो सर, वो कोई तकलीफ नहीं। फिर खोल देते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा। वो तो ठीक है सर। फिर मैंने कहा इसके बाद लिख देते हैं 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कितना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अच्छा, फिर आगे सोचो, इसे खोलते हैं 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और प्लस में कितना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अरे सर हो क्या रहा है, अरे कुछ नहीं, थीटा साइन थीटा और थीटा जोड़, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन गया। आए, हाँ, और ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, आया समझ में। इसमें कुछ नहीं करा हमने, साइन 3 थीटा का फार्मूला बनाया है। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अरे सर वो सब समझ में आया, लेकिन मुझे ये पकड़ नहीं आया आप इसे लाए क्यों, अचानक से आप इस क्वेश्चन में चल रहे थे। मैंने कहा देख, मैं इस क्वेश्चन में चल रहा था ना, यहां मुझे एक बात समझ में आई कि एलसीएम 4 है। मैंने कहा तो सर अगर ये 4 हो गया ना, ठीक है, अगर ये 4 है, ठीक है, तो सोचो कि यह एलसीएम 4, ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और बाहर हमारे क्या था, साइन थीटा था ना। तो जैसे मैं गुणा कर रहा था ना, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन रहा था। और उससे क्या क्यों लाए, बात तो वही है ना। मैंने कहा ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा इसके बराबर होता है। अच्छा, अब पकड़ में आया, आप ये कह रहे हो ये 1/4 साइन 3 थीटा है। हाँ ये, ओहो, ये इसके बराबर है और यहां आपको जरूरत थी इसलिए आप इतना दौड़े इस तरफ। ओके, और फिर बोल रहा हूं, ठीक है, क्या अब है ना शानदार चीज ये। ओके, ये सब काम काम की छोटी छोटी बातें, काम काम की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। ठीक है सर, हमें ये सब याद रखना है, नहीं कभी नहीं। हमें सब ये करना है, कभी नहीं। कॉपी करना है, हाँ वो करना है, ये याद रखना है बस। ठीक है, जितना कम से कम के लिए हाँ बोलो उतना बढ़िया, है ना। अब क्या करा, देखो अब यहां पे ध्यान रखना,
सर ने साइन टू थीटा का फार्मूला खोला था, सर ने कॉस टू थीटा का फार्मूला खोला था, फिर सर ने गुणा कर दी थी। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सर ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया था। बाकी कुछ नहीं किया सर ने, ये खोला ये खोला, फिर कॉस स्क्वायर की थी 1 माइनस साइन, बाकी सर ने कुछ नहीं किया। सिर्फ 3 काम करे, सिर्फ 3 काम करे हैं सर ने। आप समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, अगर ये बात समझ में आ गई तो यहां से हमारे 3 रिजल्ट और खुल गए। ठीक है, कौन कौन से 3 रिजल्ट खुले? ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स खुले? पहला, साइन 3 थीटा जो होता है वो 34 नंबर की बस में आता है। क्या ये क्या कहानी है सर? 34 नंबर की बस? हाँ, 34 34। अच्छा, ये 34 नंबर की बस में आता है, समझा। और कॉस 3 थीटा मैंने कहा वो 43 नंबर की बस में आता है। दोनों में ऐसा कर दें, 4 के साथ क्यूब दोनों लाते हैं, 4 के साथ क्यूब दोनों लाते हैं, 4 के साथ क्यूब, 4 के साथ क्यूब, 4 के साथ क्यूब। ये 34 नंबर की बस में आता है, वो 43 नंबर की बस में आता है। राइट है, ओके। और सर tan 3 थीटा, मैंने कहा वो भी सोच लेते हैं। tan 3 थीटा होता है, बना लेते हैं, tan a प्लस बी इजगड़ होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। हाँ, लेकिन इसका अपने से क्या लेना देना? मैंने कहा देख, अपने को फार्मूला याद आ गया ना, तो फिर अपन पीछे चलते हैं। a की जगह डाल देते हैं कितना? a की जगह डाल देते हैं 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और हमें पता है सर tan 2 थीटा खोलोगे, जैसे पहले sin 2 थीटा खोला था cos 2 थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा। फिर एलसीएम लेंगे, कटेगा 2 tan थीटा माइनस प्लस के अंदर कितना tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। फाइनली आंसर आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज tan 3 थीटा। डन। ओहो, तो ये अपने आप में कितना होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, साइन 3 थीटा 34 नंबर की बस में आता है, 34 नंबर की बस में। साइन 3 कॉस 3 थीटा 43 नंबर की बस में आता है। ठीक है, ओके, अब ये भी हो गया। आ सकता है। ठीक है, हालांकि मैं उस लिहाज से नहीं खेल रहा, मैं फिर बोल रहा हूं एक मौका आएगा जिसके बाद मैं आपको कह दूंगा अब, है ना, अब हम श्योर नहीं है, हम इससे ज्यादा नहीं होल्ड करेंगे। एक मौका आएगा जहां से मैं मना कर दूंगा, अब याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हो तो छोड़ देना। ठीक है ना? अरे ये कुछ भी नहीं है, अभी वो समझो 50% हुआ है, हमको 70% के बाद में आया नहीं आया छोड़ देना चाहिए। 70% तक ट्रिगो आ जाए तो पूरी मैथ्स आती है, इतना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब सुनो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेकिन 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 अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन सुनो और जवाब दो। रेडी? क्वेश्चन है cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? राइट, सुनना अब जरा, सुनो 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 सुनो। ठीक है, जवाब देना। क्या आपको cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी याद है? जल्दी जल्दी सोचो, क्या था फार्मूला? फार्मूला सोचो, सिर्फ फार्मूला सोचो, सिर्फ दिमाग पे जोर डालो। फार्मूला क्या था? चिल, एकदम शांत पानी की तरह सोचो, क्या फार्मूला था?
आपका दिमाग आपको कभी धोखा नहीं देता। आप सोचोगे याद आएगा, सोचोगे याद आएगा, पक्का आपको याद आएगा। मनमीत को याद आ गया, भौमिक को याद आ गया, पूर्णिम को याद आ गया, हीरक ज्योति को भी याद आ गया। कुछ लोगों को याद नहीं आया तो भी चलेगा, आपने साइड में सजा रखे हैं। अनामिका ने सही जवाब दे दिया, ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने जिन्होंने सजाए हैं वो बराबर जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं सजाया वो पक्का मान रहे हैं कि आज से लिखूंगा, ठीक है, आज से लिखूंगा, ठीक है। हिमांशु को याद आ गया, कोई तकलीफ नहीं, कुछ था चलेगा वो भी, ठीक है। पूरी ताकत से सोचो था क्या, कुछ कुछ याद आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। आंसर था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सोचो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। अरे 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 ऐसा, हाँ। अब सोचो कि ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इसकी जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा को शांत कॉस थीटा। तब तक हमें पता है ये 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा अंदर ही अंदर हो गया 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर ही अंदर हो गया 4 इंटू में 1 माइनस। ओ हो 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 हो, नहीं 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 नहीं, मुझे तो सही नहीं लग रहा है सर। क्या करूं, मैं भूल जाता हूं, ठीक है। अब भूल जाते हो तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मान लो आप भूल गए, 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 ठीक है। अब जल्दी से सुनना, सोचो कॉस ए कॉस बी, है ना, माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। जल्दी जल्दी सोचना, ठीक है। कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। राइटिंग और खराब करता जा रहा हूं। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी की फील आ रही है सर, तो यहां लिख लो सर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। लिख लो लिख लो, लिख लिया। अब क्या करें, इसको सोचना कि ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, ये कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चलो ठीक है, अब खोल दो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, फिर खोल दो माइनस का साइन स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखो ये और ये कट गया, आई नहीं कटा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और सर ये तो कटे ही नहीं सर। हाँ फिर क्या, फिर तो फायदा ही नहीं मिलेगा। फिर तो कुछ ना कुछ गलती कर ही आए हैं। ऊपर से दोबारा 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 देखो कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर भी, है ना, इसकी जगह लिख दिया था सर ने ये, और इसके जगह लिख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर। सर मुझे लगता है कि इस बार आपको एक काम करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, पीछे चलते हैं, ठीक है, यहां से दोबारा से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, देखो जल्दी से सोचते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, है ना, और इसको साइन स्क्वायर ए ही लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। मैंने कहा चल ठीक है तेरी जैसी इच्छा, इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करेगा बेटा, माइनस में साइन स्क्वायर ए, चलो ठीक है, ये कॉस स्क्वायर बी है, ठीक है। अच्छा ये साइन स्क्वायर ए प्लस के अंदर कितना साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। आहा, फाइनली ये कट गए और हमारा आंसर आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। यहां तक तो बराबर जा रहा है सर, फिर ये क्या होगा। मैंने कहा आप बता रहे हो मुझे कि इस बार जरा सोचना कि ये मेरा a है ये मेरा b है, तो हिसाब से कॉस स्क्वायर b कौन है, थीटा है, साइन स्क्वायर a कौन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, और कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 है, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, एलसीएम ले लेते हैं 4 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 गुणा कर लेते हैं 4 कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4। सर ये तो 43 नंबर की बस में आ रहा है सर, ये कॉस 3 थीटा बाई 4 है क्या, हाँ ये कॉस 3 थीटा बाई 4 है। अब ये भी रिजल्ट होगा, पक्की बात है ये भी रिजल्ट होगा, मैं मानता हूं सर, मैं पहले ही जानता हूं ये भी रिजल्ट होगा पक्का, आपका ये भी रिजल्ट ही निकलने वाला है। मैंने कहा बताओ क्या रिजल्ट लिखूं, आप बोलोगे वो लिख दूंगा मैं।
आप जो बोलोगे वो रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट क्या बना फाइनली, ये तो सर इसकी तो जरूरत है ना लिखने की, नहीं ये तो अपन आपस में, मान लो मैं भूल गया, कॉस स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर मेरे दिमाग से चला गया, तो मेरे को एक जगह तो आएगी ना जहां पे मेरे को पता होना चाहिए, मैं पत्ते बिछा सकता हूं दोबारा से, बस मैं वो जगह ढूंढ रहा हूं कि मेरे से बैठ जाएगा क्या। अब मैं क्या सोच रहा हूं, सोचो, अब मैंने इसके आगे का सोचा कि रिजल्ट क्या लिखने हैं। रिजल्ट मेरे दोस्त ये लिखने हैं, पहला साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है ना, इजिकल टू में हमने निकाला था साइन 3 थीटा बाई 4, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारा रिजल्ट था कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा इजिकल टू में कॉस 3 थीटा बाई 4, राइट है। तीसरे नंबर पे हमारा रिजल्ट था टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा इजिकल टू ओनली टेन 3 थीटा। कुछ भी नहीं करो, पहले दो को डिवाइड कर दो, वही आंसर दे जाएगा। और ये भी लिखना है सर साइड में अपने, हाँ यहां तक। मैंने कहा एक टाइम आएगा उसके बाद मैं मना कर दूंगा कि अब मत लिखना, उसके बाद में भी इतने ही और बचेंगे, फिर भी मैं मना करूंगा, आपको क्लियर मना करूंगा कि मत लिखो। आपको मैंने कहा था ना इसमें तकरीबन 70 फार्मूले हैं, 48 तक हमको लिख लेने चाहिए और फिर उसके बाद में छोड़ देना चाहिए कि अब बस, अब नहीं, अब ऊपर वाले के भरोसे चलेंगे अपन, और आपके साथ कभी चोट नहीं होगी तब भी। तो इतने फार्मूले जो लिख रहे हैं इसका कुछ फायदा भी है या ऐसे ही लिखे जा रहे हैं अपन, मतलब इनका कुछ यूजेस भी हैं क्या, या ऐसे ही बस सिर्फ शो ऑफ के लिए हैं ये सब, मतलब कुछ फार्मूले का कोई फायदा होता हो तो अपन लिखें, और फार्मूले का कोई फायदा ही नहीं है तो अपन कैसे फायदा क्या उठाएंगे सर उसका। मैंने कहा हाँ ये बहुत बड़ा चॉइस है कि आपका, कि अपन इसको कैसे यूज कैसे कर रहे हैं, राइट है। जैसे मान लो किसी ने हमारे को दे दिया, ठीक है, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू में साइन 80 डिग्री। अब आपने जैसे ही 3 से ज्यादा साइन, ठीक है ना, 35 साइन, अच्छा आपने 35 फार्मूले लिख के चिपका दिए, हाँ अभी मान लो 48 तक जाएगा, 13-14 और फार्मूले है फिर आने में, ठीक है। फिर उसके बाद में 13-14 के बाद में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मतलब बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रियांश कोई बात नहीं ना, मैं खुद बोल रहा हूं इसमें इसमें कुछ नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड परसेंटेज। अब क्या देखो जरा, इस साइन 60 को आपको नहीं पता, इसकी वैल्यू आपने अभी भी √3/2 सुनी है कहीं ना कहीं, ये √3/2 होता है। साइन 20 डिग्री हमें नहीं पता, साइन 40 हमें नहीं पता, और साइन 80 भी हमें नहीं पता, साइन 80 भी नहीं पता। जब भी एक से ज्यादा मतलब 3 के आसपास साइन अगर मल्टीप्लाई होते दिख जाए, उसमें आप हमेशा ये फार्मूला ढूंढने की कोशिश करो, फार्मूला ढूंढने की कोशिश करो। देखो जरा, साइन 20 डिग्री बहुत अच्छी चीज है, साइन 40 डिग्री को अगर आप बुरा ना माने तो 60 माइनस 20 लिख सकते हैं, है ना, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा साइन 80 डिग्री को हम 60 प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। तो ये साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा और ये साइन थीटा, अगर आपको बुरा ना लगे तो याद होना चाहिए फार्मूला साइन 3 थीटा। यहां पे थीटा कौन है, थीटा 20 है, तो साइन 3 इंटू 20 डिग्री डिवाइड बाई 4, फिर क्या होगा, फिर ये दोनों मिलके साइन 60 बना देंगे, √3/2 जो आगे बैठा है बैठा रहेगा, ये बन जाएगा √3 डिवाइड बाई 8, ऊपर 3 इंटू 3 मिलके 3 बना देगा, नीचे 16, तो आंसर 3/16 हो जाएगा। अच्छा, और ऐसे क्वेश्चंस मेंस में और एडवांस में खूब पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन हाँ पूछते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए पूछने वाले तो ये क्वेश्चन भी पूछ के खुश हो जाते हैं कि किसी ने क्वेश्चन में दिया cos 20 डिग्री प्लस 8 साइन 70 डिग्री इंटू में साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 10 डिग्री, सर 3 साइन आगे गुणा में,
और नीचे दे रखा है साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर क्या होगा, है ना, साइन 10 डिग्री, 10 डिग्री, है ना। अब जैसे ही आए, ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को दिमाग में लगाना चाहिए, इन सबको ध्यान से निकालते हुए सिर्फ इसको समझो। हमारा ध्यान पूरी तरह से होगा, साइन 70 नहीं है, सबसे पहले सबसे छोटे को अलग कर दो, साइन 10 डिग्री, ये साइन 50 नहीं है, ये साइन, ये एक्चुअल में साइन ऑफ 60 माइनस 10 है। अच्छा, और ये 70 नहीं है, 60 प्लस 10 है। अच्छा, आपके हिसाब से ये साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा है ना। हाँ, मैंने कहा हाँ, ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री, मैंने कहा चलो अब चलते हैं, कॉस 20 डिग्री प्लस में 8 इंटू साइन 3 थीटा, थीटा सर 10 डिग्री होगा, मुझे समझ में आ गया, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा 10 डिग्री है, तो साइन 3 थीटा, 3 थीटा माने 3 इंटू 10 डिग्री, राइट है। और बटे में कितना, 4, साइन 3 थीटा बाई 4, इस 4 से ये कट गया, और नीचे साइन स्क्वायर 80 डिग्री को हमने कुछ नहीं कहा है, कॉस 20 डिग्री अभी भी मस्त हाल में है, प्लस में 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 है, अपॉन में साइन स्क्वायर 80 डिग्री मस्त चल रहा है, 2 से 2 कट गया है, बचा कितना, 1 प्लस कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है ठीक है ठीक है, मस्त चीज आने वाली है। इस जगह आने के बाद इस चीज को मैं यहां उठा रहा हूं कि क्वेश्चन में मुझे लास्ट में आखिरी लाइन क्या मिल रही है, 1 प्लस कॉस, अगर मैं आपसे पूछूं 1 प्लस कॉस 2a अपॉन में नीचे दे रखा है साइन स्क्वायर कुछ, 1 प्लस कॉस 2a, पहले इस पे बात कर लेते हैं, याद होगा 1 प्लस कॉस 2a, 2 प्लस है तो कॉस है, माइनस है तो साइन है, 2 कॉस स्क्वायर a होता है, तो 1 प्लस कॉस 20 डिग्री, 20 डिग्री, 1 प्लस कॉस 20 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस कॉस 20 डिग्री अपॉन में नीचे था साइन स्क्वायर 80 डिग्री, है ना। तो 1 प्लस कॉस 20 का मतलब 1 प्लस कॉस 2 है, इस इक्वल टू में 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर ए माने इसका आधा, अच्छा 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, और यहां कितना, अब साइन 80 डिग्री अपनी बात बता रहा है कि मैं भी कॉस स्क्वायर 10 डिग्री हूं। लोग पूछ रहे हैं कैसे, ये कैसे, ये कब से, उसने कहा याद करो कि कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री हो सकता है, हमने कहा कैसे, उसने कहा कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, तो साइन 80 और कॉस 10 एक ही बात है, इसलिए आपने इसका आधा कर दिया, ये दोनों तो कट गए, 2 आंसर हो गया, आंसर ही 2 हो गया। मैंने कहा हाँ, आंसर ही 2 हो गया। क्या आपको बात समझ में आई, तो इसका आंसर है 2, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ऐसे फायदा उठाया, ठीक है। तो आज के दिन पे मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा, और ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि 11th के क्वेश्चंस को, 11th की क्लास को हम ठीक 5:30 बजे बंद कर दें, फिर भी कभी कभी 2-3 मिनट ऊपर निकल जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटा बहुत है। अब धीरे धीरे जब 12th होगा तो मैं ज्यादा खींचूंगा, मैं तो 15-20 मिनट ऊपर तक खींच जाता हूँ, ठीक है। आज के दिन की हमारी, हमने कार्यक्रम की बात शुरुआत यहां से करी थी शायद, है ना, नहीं, और पीछे से करी थी क्या, और पीछे से करी थी, ठीक है, यहां से करी थी साहब, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये तो फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ठीक है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16, छोटू छोटू ही सही, ठीक है, 17 17 के बाद 18 19 क्वेश्चन, 19-20 क्वेश्चन करे अभी तक मैंने, 20 क्वेश्चन ही कर पाए। आज नहीं कर रहा मैं डिस्कशन प्रकाश, आज डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है, चलिए साहब,
ठीक है, कल कर लेंगे एग्जाम्पल 15, कल कर लेंगे एग्जाम्पल 15। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एग्जाम्पल 15 के साथ साथ और भी कोई काम है क्या, देख लेते हैं। एग्जाम्पल 15 के साथ साथ कोई और काम भी हो तो देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 के बाद एग्जाम्पल 16 किसका है, एग्जाम्पल 11 पे आ गए हैं, 11 अचानक से 12, 13, 14, 15, 15 के बाद एग्जाम्पल 16 में क्वेश्चन नंबर 7 तक करना है। एग्जाम्पल 16 में क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है भाई, एग्जाम्पल 16 में क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक। अरे यार ये 2a के फार्मूले किधर गायब हो गए यार, 2a के फार्मूले और मिल जाते ना तो बच्चे कर लेते। बंद तो नहीं करा, हाँ मिल गया मुझे मिल गया। इसके क्वेश्चन करने हो ना, जो ये करें 2 थीटा, है ना, ये एग्जाम्पल 17 में है। ठीक है, एग्जाम्पल 17 में इसके क्वेश्चन कहाँ है, कहां से कहां तक है। ठीक है, एग्जाम्पल 17 में आपको क्वेश्चन कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से 16 तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लेना। ये ज्यादा, ये 17 पहले करना, अपन 17 को पहले डिस्कस करेंगे 15 के बाद। ठीक है, ये पहले करेंगे फिर करेंगे दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, करके आना याद से। चलिए साहब।